नमस्कार बच्चों, आज आपको जो है वर्कशीट 37 क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का मैं आपको इस पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने आप लोग इसको चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको कुछ मैं वीडियो कुछ बना के शेयर करूंगा तो आपको जो है आसानी से उस पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज आपको जो है गति यानी मोशन को जो है रिवाइज करना है और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। देखिए, मोशन पढ़ने के लिए जो आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, तो मोशन में जो है मोशन होता क्या है कि टाइम के साथ अगर कोई जो है ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो कहेंगे कि वस्तु मोशन में है। अगर टाइम के साथ, जैसे अभी है, थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद, अगर जो वस्तु जहाँ पे है वहीं पे बनी हुई है तो हम कहेंगे कि उसके वो मोशन में नहीं है। ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए आपको जो है कुछ ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो देखिए, ये उसमें चाल है, वेग है, त्वरण है, दूरी है, विस्थापन है। तो इनको आप समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक एक करके ये होते क्या है। दूरी क्या है? जैसे आप चलना शुरू करते हैं, आप गति मोशन करते हैं, तो आप जिस भी पाथ पे चलते हैं उस पाथ की जो लेंथ यानी लंबाई होती है, ठीक है, एक्चुअल लंबाई होती है, उस लंबाई को जो है दूरी कहते हैं। और इसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन, ये दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आप 11th में जब जाएंगे तैयारी, जब इंजीनियरिंग या नीट की तैयारी करेंगे तो आप, या वैसे भी आप जो है साइंस लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अब विस्थापन क्या होती है कि अगर कोई वस्तु चलना शुरू करती है, ठीक है, तो चलना शुरू करती है, तो अब सपोज करिए कि वस्तु जो है ऐसे गई, पूरब की ओर गई, या फिर घूम गई उत्तर की ओर। तो अगर मैं दूरी कहूंगा तो दूरी, ये इतनी दूरी, ये और ये दोनों जोड़ के दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं विस्थापन कहूं तो अंतिम स्थिति इसकी बी है और प्रारंभिक स्थिति इसकी ये है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पॉइंट का और इनिशियल पॉइंट का, अंतिम स्थिति का और प्रारंभिक स्थिति का, उनके बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वो होती है विस्थापन। इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी मात्रक ये भी मीटर में ही नापते हैं, विस्थापन को भी। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अब अगला है चाल। क्या होती है चाल? यानी कि टाइम के साथ जो दूरी में परिवर्तन आ रहा है। दूरी एक, मतलब कि सॉरी, 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है वो उसको कहते हैं चाल। तो यानी कि अगर आपको जो है टोटल दूरी पता हो, आपने जो है मान लीजिए 10 मिनट में आपने कुछ दूरी चली और कुल आपको टाइम पता हो, मान लीजिए आपको 5 सेकंड लगा 10 मीटर चलने के लिए, तो दूरी में आप समय से भाग देंगे तो क्या निकल आएगा? वो चाल निकल आएगा। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो मात्रक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है ये मात्रक, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब वेग क्या होता है? वेग देखिए, जैसे चाल, दूरी को समय से भाग दीजिए तो चाल आता है, वैसे ही विस्थापन को समय से भाग देंगे तो क्या आएगा? वेग आएगा, यानी वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपको पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसको जो है अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो एक समान गति का मतलब है कि आप जो है एक क्या कहते हैं, समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपकी दूरी बढ़ रही है। तो वो जो है इस तरीके से होता है, एक समान गति सीधी रेखा में अगर हो तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ओरिजिन से जाती है, ओरिजिन से जाने वाली एक सीधी लाइन, मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी लाइन होती है। तो ये क्या होगा? एक समान गति का ग्राफ होता है। ठीक है, विरामावस्था का ग्राफ कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता, ये आगे एग्जाम में पूछता है। तो विरामावस्था में क्या होता है कि
समय तो बढ़ रहा है लेकिन आपको दूरी जो है नहीं बढ़ रही, दूरी वैसी ही है। तो कहा ये है विरामावस्था का। अच्छा एक चीज देखिए, एक्स एक्सिस पे आप समय नॉर्मली जो समय दिखाते हो उसको एक्स अक्ष पे दिखाते हो, और जो वाई अक्ष पे दूसरी क्वांटिटी होती है उसको आप दिखाते हो। यहाँ देखिए असमान गति है कि समय को आपने इस पे दिखाया और दूरी को आप वाई एक्सिस पे दिखाया। तो देखिए समय आपकी ये सीधी रेखा नहीं होती, ये जो है एक कर्व पाथ होता है, ठीक है। तो वो आपका जो है चाहे ऊपर की ओर कर दो चाहे नीचे की ओर, दोनों जो है आपका असमान गति का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज और होता है, त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेट आपने सुना होगा गाड़ी में जो है। पहले देखिए जब तक आपको पता नहीं होगा रियल लाइफ में आप कहाँ पे ये देखते हैं, आपने देखा होगा आप स्कूटी चलाते हैं उसमें एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट जब आप उसको घुमाते हैं तो होता क्या है, आपका देखिए जो स्पीड वाला वो जो है वो होता है, सुई होती है वो घूमती जाती है, यानी स्पीड आपकी बढ़ रही है। तो यानी कि एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि समय के साथ अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप कहेंगे आपका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि उसमें त्वरण है। अगर एक समान दर से जो है अगर आपका जो है वेग बढ़ रहा है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अगर उसमें एक समान तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक समान त्वरण वो होगा, ठीक है। अब एक समान त्वरण में जैसे एक समान त्वरण क्या होगा, एक पहले देखिए एक समान चाल क्या होता है, चाल एक समान हुई यानी कि चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका सुई चल रहा था और उसी से चल रहा है। देखिए आप जब स्कूटी आप चलाओ, अगर कोई बिल्कुल चिकना बिल्कुल प्लेन हो, कोई घर्षण ना लग रहा हो, तो आप चला के छोड़ दो एक्सीलरेटर, आपको उसी स्पीड से चलती चली जाएगी, यानी कि एक्सीलरेशन आपको एक्सीलरेटर नहीं लेना पड़ रहा है, तो यानी कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण शून्य है, जीरो है। अच्छा एक समान त्वरण क्या हुआ कि आप एक्सीलरेशन लिए जा रहे हो, एक सेकेंड में 5 मीटर की स्पीड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकेंड की हो गई, फिर 15 की हो गई, फिर 20 की हो गई, 5 बढ़ता जा रहा है हर सेकेंड में, हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 5 मीटर की पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर रुकी हुई है तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ त्वरण का ये मतलब होता है कि हर एक सेकंड में आपकी स्पीड ये वेलोसिटी अगर एक दिशा में चल रहे हो, एक रेखा में, एक सीधी लाइन में चल रहे हो, तो जो वेग होगा वही आपकी स्पीड होगी। यानी कि एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि आपकी हर एक सेकंड में आपकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती जाएगी। ये होता है त्वरण का मतलब। अच्छा मंदन क्या होता है, डिसेलरेशन एक्सीलरेशन का उल्टा होता है। जैसे आपकी 100 की स्पीड से चल रहे हैं, अगर 5 मीटर पर सेकंड का मंदन स्टार्ट हो जाए, डिसेलरेशन होना शुरू हो जाए, तो यानी कि हर एक सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी, या अगर एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो उसको आप वेलोसिटी को स्पीड भी कह सकते हैं, तो हर एक सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड घटने लगेगी। यानी कि अगर 50 की स्पीड से चल रहे हैं तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ऐसे घटते 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 एक टाइम बाद आपका जीरो हो जाएगा। तो आप निकाल भी सकते हैं कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा असमान त्वरण, तो आप जो है बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो ये असमान होता है। तो देखिए आपको जो है आपने गति के 3 समीकरण भी आपने पढ़े हैं। तो 3 समीकरण आपको देखिए, ये प्रारंभिक, ये अंतिम वेग होता है v, u प्रारंभिक वेग होता है, a एक समान त्वरण होता है और t टाइम होता है, s क्या होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। अगर एक सीधी रेखा में गति हो रही है तो ये दूरी भी यही होती है। लेकिन याद रखिएगा आप 9th क्लास में हैं, यहाँ पे तो दूरी और विस्थापन एक हो जाएगा, लेकिन आप आगे क्लास में जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपको इसमें भी पढ़ना है तो वहाँ पे विस्थापन अलग होगा। तो देखिए बच्चों अगर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इनमें से 4, देखिए हर इक्वेशन में 4 चीजें हैं, तो इनमें कोई आपको 3 चीज दी रहती है और चौथी चीज आपसे पूछती है। तो 3 चीज क्या क्या दी रहती है, देखिए आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाता है, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है,
अब आप विरामावस्था से, विराम की अवस्था से चलना शुरू करती है। इसका मतलब कि इनिशियल वेग, उसका प्रारंभिक वेग 0 है। या किसी किसी क्वेश्चन में कहा था एक वस्तु को जो है आप छत से उसको ऐसे छोड़ते हैं और तो पृथ्वी पे पहुंचने पे, पृथ्वी पे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब आपको ऐसे छोड़ा जाए, फ्री फॉल हो रहा है, तो आपने हाथ से छोड़ दिया, यानी कि उसकी प्रारंभिक वेग 0 थी। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 ना बोल के क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि वस्तु विरामावस्था से चलना ही शुरू करती है, या वस्तु को आपने ऐसे छोड़ दिया मीनार पे चढ़ के, तो जो है जमीन पे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए यू आपको दिया रहता है लेकिन सीधे नहीं देता है, घुमा के देता है, और अगर आप घूम गए तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होता है, तो गलत हो जाता है। ऐसे कभी कभी देखिए आपसे पूछता है कि एक वस्तु को जो है नीचे से, जमीन से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है ऊपर की ओर सीधी रेखा में, तो आपसे पूछता है अधिकतम ऊंचाई पे कब, कितनी देर में वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, या अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, यानी दूरी पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट। अब आपको ये समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक चीज दिमाग लगाइए कि जब ये अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, जब अभी आपने नीचे से फेंका तो ये चलते 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 एक ऊंचाई पे जाने के बाद ये रुक जाएगा, वही अधिकतम ऊंचाई होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू होगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पे इसका अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है, यानी कि v आपको 0 हो जाता है। ठीक है, और u आपका जो है 10 पहले दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन a आपको गुरुत्वीय त्वरण g होता है 9.8 दिया रहता है। टाइम आप निकाल लो, अब टाइम निकल गया तो इसमें वैल्यू रख के आप s भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत, या इस वाले क्वेश्चन में आप रख के सीधे निकाल सकते हो। अंतिम वेग v 0 है और ये आपको दिया हुआ है और s आपको निकालना है। तो आप कोई भी हमेशा क्वेश्चन में बस छुपा रहता है, आपको ढूंढना होता है। चलिए एक जो है इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अगर आपको जो है टाइम और वेलोसिटी ग्राफ दे दिया है, तो टाइम वेलोसिटी का अगर ग्राफ खींचा है तो उस ग्राफ के नीचे जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और जो ये रेक्टेंगल आयत बन रहा है, ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर, जो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है टाइम और वेलोसिटी ग्राफ के नीचे जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे कि जिज्ञासा दीदी से पूछा इसने कि क्या कोई ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु एक समान, की चाल एक समान तो हो परंतु त्वरण होता रहे। देखो बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज उठना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। चाल एक समान है, देखिए चाल एक समान होना और वेलोसिटी यानी वेग एक समान होने में अंतर है। वेलोसिटी में क्या होता है, ये क्या उसमें दिशा भी होती है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर आप एक वृत्तीय पाथ पे चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो है आप एक धागे से बांध के किसी पत्थर को घुमा रहे हैं, तो आपकी चाल हो सकता है समान हो, लेकिन तुरंत हर सेकंड पे उसका जो है, हर क्षण पे उसका दिशा चेंज हो रहा है, कभी उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ऐसे घूम रहा है। तो दिशा बदलने की वजह से इसका जो है वेलोसिटी जो है बदल रहा है, लेकिन चाल जो है क्या है, समान है। तो ये जो है नॉर्मली ये क्या होता है, वृत्तीय गति में ऐसा ही होता है कि चाल तो एक समान रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है बदलती रहती है। इस वजह से अब वेलोसिटी जब बदलती है तो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसी को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो त्वरित गति होती है। अब आपको क्वेश्चन इसमें देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। तो आपको पता है दूरी जो है, अगर क्या कहते हैं, एक सदिश राशि, अगर एक आप जो है आपने एक दिशा में उत्तर की ओर गए फिर दक्षिण की ओर मुड़ गए, तो जो टोटल पाथ की लंबाई होगी वो जो है आपकी दूरी होगी, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे मिनिमम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है। गति के तीन समीकरण आप देखिए, ये आपने तीनों पढ़ा है। ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है एक समान वृत्तीय गति के तीन उदाहरण। तो देखिए वृत्तीय पाथ पे जो है कोई दौड़ रहा है, तो वो ये देखिए वृत्तीय पाथ पे अगर कोई दौड़ रहा है धावक एक समान गति से, तो वो आपका जो इसमें आएगा। पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं वो भी एक समान उसमें आएगा। और आप अगर पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं तो वो भी आपका एक समान
वृत्ति गति में आएगा। अब आपको जो है देखिए वृत्ति गति पे आपको अगर कोई वृत्ति गति पे आप चल रहे हैं वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे मान लीजिए रेडियस यानी त्रिज्या r है और वो t समय में जो है पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, मान लीजिए एक चक्कर पूरा लगाता है, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि जो सरकमफरेंस है उसकी परिधि होगी वो कितनी होती है, परिधि 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 3.14 होता है और r यानी रेडियस यानी त्रिज्या, तो और उस ठीक है ये हो गई और ये टोटल दूरी हो गई। और अगर इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम से, तो आपका आ जाता है वेलोसिटी यानी कि चाल। तो आपके अगले क्वेश्चन में वही है कि आपको 2 पाई r, 2 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू 100, ठीक है, बटे कितना टाइम जो है 1 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में आप बदल दीजिए 60 सेकंड। हमेशा बच्चों जब भी आप जो है स्पीड निकालिए, अगर मीटर में हो तो टाइम को हमेशा सेकंड में रखिए, अगर किलोमीटर हो तो टाइम को आप आवर में या घंटे में रखते हैं, ठीक है। इससे मतलब कि नॉर्मली इसी में आप निकाला करिए, जब भी नहीं तो आपका क्वेश्चन हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमेशा टाइम को जितने भी टाइम हो सबको या तो सेकंड में बदल लीजिए या जो है अगर घंटे में बात हो रही है तो सबको घंटे में बदल लीजिए, आवर्स में बदल लीजिए, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत, नॉर्मली क्वेश्चन जो गलत होता है इसी वजह से होता है। तो देखिए बच्चों मैं आपको जो है ये तो इतना हो गया, बाकी आपको जो है ये ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको और भी इसमें काफ़ी सारी समझने वाली चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो बच्चे आगे ये आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस पर ग्राफ बेस्ड फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा। और भी जो मैं वीडियो एसएसटी की या दूसरी वीडियोस इसमें डालूंगा, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस पे कोई डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो डाल सकें, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार मैं आप तक वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो आप लोग इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उस टॉपिक को अलग से डिटेल में ले लूँगा, क्योंकि इसमें वर्कशीट में तो जितना दिया हुआ है उसको हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग से टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।